जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर MR म्यूजिशियन फरवरी 2021 बैच नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और जो भी आपका डाउट है इस वैकेंसी और नोटिफिकेशन को लेकर के, वो अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आपकी सेलर MR की वैकेंसी यहां पर निकाली है फरवरी 2021 बैच के लिए, जिसमें कि अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आप मैरिड मेल हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी इसके अंदर वैकेंसी निकाली है वो टोटल 33 है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 300 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि जो आपका म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें 300 कैंडिडेट इन 33 वैकेंसी पर बुलाए जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास की योग्यता मांगी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है, एज आपकी यहाँ पर बेसिकली अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच में कहीं पर भी आता है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जी हां, आपने सही सुना, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों बात आती है आपकी म्यूजिकल एबिलिटी के बारे में। ऊपर ये जो आपने देखा ये क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन वाइज आप इसमें एलिजिबल हो। अभी यहाँ पर म्यूजिकल एबिलिटी की बात करें तो आपको बोला है कि दी कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन ओरल एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक विद एक्यूरेसी इन टेम्पो पिच एंड सिंगिंग वन कंप्लीट सॉन्ग। यानी कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहा है उसको ओरल एप्टीट्यूड का जो म्यूजिक है उसकी नॉलेज होनी चाहिए एक्यूरेसी के साथ में, जिसमें कि टेम्पो पिच और एक आप कंप्लीट सॉन्ग गा सकते हो। साथ ही बोला कि शुड आल्सो हैव एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन और फॉरेन ओरिजिन विद प्रोफिशिएंसी इन ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मैचिंग अननोन नोट्स विद इंस्ट्रूमेंट, प्रिपेयर्ड पीस, साइट रीडिंग ऑफ इंडियन क्लासिकल स्टाफ नोटेशन, परफॉर्मेंस ऑफ स्केल, रागा, ताला एंड बेसिक थ्योरी ऑफ इंडियन और इंटरनेशनल म्यूजिक। यानी कि ये सब नॉलेज भी आपको साथ ही साथ होनी चाहिए, तभी जाकर के आप म्यूजिकल एबिलिटी वाइज इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप सिंपली 10वीं पास है और आप इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑन विच प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड, यानी कि कौन से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर आपकी काबिलियत या फिर स्किल मांगी है। तो यहाँ पर आपको ये बोला कि दी कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म विद एक्सपर्टाइज ऑन वन और मोर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कीबोर्ड, स्ट्रिंग, वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि इनमें से अगर आपके पास किसी में जो प्रोफिशिएंसी है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको जैज ड्रम सेट, बेस ड्रम, स्नेयर ड्रम, साइड ड्रम, सिंबल्स, नॉन क्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीजें भी आती है, इनकी प्रोफिशिएंसी यानी कि इनकी अच्छी खासी नॉलेज भी आपको है तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बोला है कि वन नोट और ड्रोन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि ये जो लाइन है इसके लिए वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी दी है। कैंडिडेट्स परफॉर्मिंग हिंदुस्तानी और कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक ऑन वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स विल रिक्वायर ए म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिकल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन और रिप्यूट। बेसिकली ये कि जो कैंडिडेट हिंदुस्तानी और कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक ऑन वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे या फिर परफॉर्म करने वाले हैं, उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट की आवश्यकता इसमें अप्लाई करने के लिए 100% पड़ेगी, जो कि कंपलसरी है। फिर यहाँ पर सेकेंडली बोला कि एक सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम इनिशियल ग्रेड फ्रॉम इंटरनेशनल बोर्ड सच एज
ट्राइनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन और रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स परफॉर्मिंग वेस्टर्न नोटेशन और वेस्टर्न म्यूजिक ऑन वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। तो आई होप यहाँ पर आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी की जानकारी है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी यहाँ पर बात करते हैं आपके पे के बारे में। तो जो आपकी ट्रेनिंग का पीरियड होगा, जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो उस दौरान आपको 14,600 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। उसके बाद आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, जिसमें कि आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये सैलरी दी जाएगी, जहां पर आपको 5,200 रुपये का एमएसपी भी दिया जाएगा। और इस पोस्ट पर आपका प्रमोशन भी एप्लीकेबल है, जो कि आप मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर तक प्रमोशन करा सकते हो, जहां पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये दी जाएगी। तो ये भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है। अभी यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपको ये बोला कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन दी पब्लिक इंटरेस्ट वेयर इन अप्रोक्सीमेटली 300 कैंडिडेट। यहाँ पर सिर्फ 300 कैंडिडेट इन 33 वैकेंसी पर म्यूजिक टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका म्यूजिक टेस्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बोल्ड अक्षर में ये बोला है कि जो आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो उस आधार पर किए जाएंगे कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस आपकी म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर होती है और फिर जो आपका पीएफटी है उसके अंदर होती है। फिर जो 12 पॉइंट है इसमें आपको बोला कि शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर म्यूजिक टेस्ट विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक सर्टिफिकेट्स अटैच्ड, यानी कि जो आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे म्यूजिक टेस्ट में वो आपको इन पॉइंट्स के ऊपर किया जाएगा। पहले डिग्री इन म्यूजिक, उसके बाद डिप्लोमा इन म्यूजिक, अदर ग्रेडेड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंपटीशन, अवार्ड्स, पार्टिसिपेशन एक्सपीरियंस, यानी कि जो इन पॉइंट्स में अच्छे खासे अव्वल दर्जे के कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो आपका ये जो टेस्ट होने वाला है म्यूजिक स्क्रीनिंग बोर्ड का, वो आपका अक्टूबर 2021 में होने वाला है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो इसमें आपका 1600 मीटर का दौड़ होगा, जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 स्क्वाट्स अप्स यानी कि उठक बैठक जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है ये आपको लगाने हैं, और 10 पुशअप भी आपको लगाने होंगे। इसमें जो आपकी हाइट रखी है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट के अंदर आपका 5 सेंटीमीटर का फ्लाउ जरूरी है, अगर उससे कम होगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों बात करें आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग इस फॉर्म को 6 अगस्त 2021 तक भर पाओगे, और जो आपकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 2 अगस्त 2021 है, और 6 अगस्त 2021 तक आप भर पाओगे। जो आपके कॉल लेटर आएंगे वो आपके सितंबर 2021 के अंदर आ जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। सभी कैटेगरी कैंडिडेट इसमें फ्री में आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो आपकी एज लिमिट है वो भी जान ली है, क्वालिफिकेशन भी आपने यहाँ पर देख ली है, और जो आपको प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है इसमें अप्लाई करने के लिए उसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। तो ये थी दोस्तों आपकी इंडियन नेवी सेलर एमआर म्यूजिशियन भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।